व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं वक्फ बोर्ड के लैंड माफियाओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ एक्शन। मिस्टर मुन्ना भाई की जबरदस्त वीडियो होने वाली है, देखते हैं पूरी। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। अभी राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को आदेश कर दिया कि अवैध संपत्ति को जब्त कर लो। अवैध संपत्ति को जब्त कर लो। स्पीड मैटर्स का मामला है समाजवादी चच्चू। अखिलेश मियां के तरीके से 5-6 अलग से मुख्यमंत्री जो बने थे उनसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कि तुमको क्या लगता है कि उन अवैध संपत्तियों का क्या करना चाहिए? समाजवादियों में बंटवा दें? हम देखिए संविधान को मानने वाले, लेकिन अब हाजी नाजिम खान को अपना खतरा हो गया है कि अगर हाजी नाजिम खान अगर इस दुनिया से जब रुखसत होगा, भारत के अंदर दफन होगा, तो हाजी नाजिम खान की खबर को कैसे पहचाना जाएगा? अरे मियाँ, बिलबिला काहे रहे हो? बिलबिलाओ मत, तुम्हारी कब्र सुरक्षित रहेगी। जब औरंगजेब की कब्र सुरक्षित रह सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं? लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी कब्र तुम्हारी जमीन पे हो तो उसका हश्र कुछ ऐसा होगा। यहाँ का कब्रिस्तान है विजयनगर का, सरकार ने आज उसको भी सील कर दिया है। ये भी सील अब ये परमानेंट बंद कर दिया सरकार ने। मतलब आरोपियों के खिलाफ मतलब बहुत कुछ हो रहा है। अब उनके घर पे बुलडोजर चलाने की भी कह रहे हैं, देखो अब क्या होता है। आगे दिखाते हैं आपको, अगर बुलडोजर चल रहा होगा तो वहाँ पे जाके आपको चेक कराते हैं। ये आपका कब्रिस्तान है जो पूरा सीज कर दिया। हाँ जी नाजिम खान मियाँ, अपनी कब्र अपनी जमीन पर, नहीं तो जिंदा रहते हुए घर वर तो टूटेगा ही, लेकिन मरने के बाद भी फुर्सत नहीं मिलेगी बुलडोजर बाबा से। मरने के बाद भी तुम सील कर दिए जाओगे, जैसे तुम्हारे भाइयों के साथ हो रहा। अब वो कब्र में सोते सोते यही सोच रहे होंगे, काश मैं गरीबों की जमीन को कब्जा न किया होता, तो कम से कम आराम से अपनी जमीन पर होता तो सो रहा होता कब्र में। 2-2 लाख रुपए के निजी मुचलके में पाबंद किए जाने को नोटिस जारी। नोटिस में शांति भंग करने और जनता को उकसाने का आरोप भी लगा है। 16 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के इन्हें निर्देश भी दिए गए हैं। तो बिल के खिलाफ और इसी को लेकर अब प्रशासन ने कार्रवाई की है। बिल के विरोध करने वालों को ये नोटिस जारी किया गया है। 2-2 लाख रुपए के निजी मुचलके में पाबंद किए जाने को नोटिस जारी किया गया है। ये लोग ओवैसी जैसे नेताओं के बहकावे में आकर भूल गए थे कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। तब गए थे बिल का विरोध करने, दिहाड़ी तो मिली नहीं, ऊपर से 2 लाख का चूना अलग से लग गया। मामला मुजफ्फरनगर का, जहां काली पट्टी बांध कर ये लोग नमाज पढ़ने गए थे और साथ में विरोध जता रहे थे वक्फ बोर्ड का। इसीलिए कहते हैं मियाँ, पंचर से कमाया हुआ, पंचर बना बना कर कमाया हुआ पैसा सही जगह इस्तेमाल करिए। जैसे हमारे पास एविडेंस है, उनको पता है, पूरे मोहल्ले को पता है। वो सब कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं नहीं आप सही हो, लेकिन वक्फ बोर्ड इतना पावरफुल कैसे कर दिया? अब सही के साथ अगर सही है तो वक्फ बोर्ड रहे, नहीं तो मैं तो कहती हूँ तबाह हो जाए। आज की पहली सूरत में वक्फ बोर्ड तबाह हो जाए। जैसे मेरे घर मेरे भाई गए, मेरी 32 साल की बहन, इनका गम लेकर डिलीवरी नॉर्मल हो गई भैया, सब कुछ हो गया। और डिलीवरी होती उसने बस ये कहा, बहन बाजी मेरा बच्चा ननिहाल नहीं देखे। यही सब पाप का घड़ा था जो भर गया था। हिंदू ही नहीं, इस बोर्ड के कार्य प्रणाली से बताया ना, आम लोग भी परेशान थे। गरीब मैंने बोला ना, बहुत सारी वीडियोस देखी थी। किसको दान में जमीन दे दिए थे, कहाँ चली गई थी, उनको खुद नहीं पता कुछ। खानदान वाले अल्लाह के नाम पर तो दे दिए, वो सोचे कि चलो अल्लाह के नाम पर दान दे दिया, लेकिन अब उस जमीन पर क्या क्या हो रहे थे वो सब सामने धीरे धीरे आएंगे। इस रोती बिलखती महिला को थोड़ा बहुत तो सुकून मिला होगा, लेकिन इसका कहना है पूरा तबाह हो जाना चाहिए। अब जब तक पूरा तबाह नहीं होगा तब तक पूरा सुकून नहीं मिलेगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में वक्फ की अवैध संपत्तियों पर एक्शन। वक्फ बोर्ड की अवैध संपत्तियां जब्त की जाएंगी। वक्फ की अवैध संपत्तियां यूपी में जब्त की तो कार्रवाई तो होगी भैया। अभियान चलाने के निर्देश में जारी कर दिए गए हैं। सुन्नी बोर्ड की 1,24,000 संपत्तियां जब्त की जाएंगी और यूपी में शिया बोर्ड की 7,785 संपत्तियां हैं जो अवैध संपत्तियां हैं, उन्हें जब्त किया जाएगा। बबुआ के चाचा जी सही पकड़े थे। शुरू हो गई है कार्रवाई। मुर्मू जी ने साइन किया ही नहीं, राष्ट्रपति जी ने साइन किया ही नहीं और बाबा जी असली रंग में आ गए। हमें लगता है बाबा जी सुबह 4 बजे उठे होंगे और सभी जिला अधिकारियों को
निर्देश दिए होंगे कि जाइए, उठिए, शुरू काम में लगिए, फास्ट ट्रैक पहचान करिए उन जमीनों को जो अवैध तरीके से कब्जा की गई, शुरू कर दो मार्किंग करना। बाद में बुलडोजर भी हाजिर हो जाएगा, क्योंकि बाबा को पूरा भरोसा है कि साइन तो हो ही जाएगा, राष्ट्रपति जी साइन तो कर ही देंगे, तो लेट लपेट क्यों करना। शुभ कार्य को जितना जल्दी किया जाए उतना ही अच्छा है। इससे कुछ फायदा भी होता है, क्योंकि भाई जब ऐसा कुछ बिल पास होता है या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ आदेश देता है, जैसे राम मंदिर में दिया था, तो चूड़ियाँ तोड़ने का चलन है, विपक्ष चूड़ियाँ तोड़ती है। तो जल्दबाजी में काम होगा तो थोड़ा चूड़ियाँ कम टूटेंगी, नुकसान उनका कम होगा। सारा पैसा वो बरनोल पर खर्च कर सकते हैं। इतना सड़ा गला काम हिंदू कर रहा है। टमाटर आप बेच रहे हैं, सब्जी आप बेच रहे हैं मुसलमानों की बस्ती में जाके। एक आप दिखा दीजिए कि सब्जी बेचने वाला कोई मुसलमान हो। हम पंचर बना सकते हैं, पंचर बना के हमने देश के लिए लॉन्चर बना दिया। ओ पंचर छाप मौलाना, तू सिर्फ पंचर ही बना सकता है, तू उसी लायक है। लॉन्चर तो अब्दुल कलाम साहब बनाए थे, जो काबिल थे, तेरे जैसे जाहिल नहीं। वैसे अब पंचर का चलन भी थोड़ा कम ही हो रहा है, नहीं है, क्योंकि सभी गाड़ियों में लगभग 2+ टायर आने लगे हैं, तो पंचर खोलने बनाने का थोड़ा झंझट कम हो गया है। इसलिए तू अपना बिजनेस चेंज कर दे। बरनोल पता है ना, उसका बिजनेस चालू कर दे, उसका लेप लगाना शुरू कर दे, वो ज़्यादा चलेगा, क्योंकि आजकल जलन कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होंगे, बस किसी भी कीमत पे कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा। हमारी सरकार जब बनेगी। तारा चाचा से आग्रह है कि अपने लौंडे को पुनः दाखिला दिलाओ स्कूल में, विद्यालय में। देश का कानून के ऊपर कुछ नहीं होती, 1 पैसे का नहीं होता, लेकिन पो हर मुद्दे पर और आम जनता मान भी लेगी। बाकी मुन्ना, बिहार में वक्फ बोर्ड के कानून को लागू करवाने के लिए किसी के अब्बा की परमिशन की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार का कानून है, लागू करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। और नहीं मानोगे तो मोटा भाई मोटे बांस के जरिए मनवा तो लेंगे ही। हमारी पार्टी ने तय किया है सौरभ भाई कि हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, और हमारे वकील होंगे इंशाल्लाह निजाम पाशा साहब। आज ओवैसी साहब चिल्ला रहे हैं, बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं मुसलमानों के लिए। वो खुद 4-5 हजार करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हैं। जो ये इधर एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो ये एनजीओ ये गीत गा रहे हैं, इससे पहले तो कभी ये जागे नहीं है। तमाम प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ है। आज ये अमेंडमेंट हो रहा है तो बड़ा दर्द हो रहा है। दर्द इसलिए हो रहा है, ये भी उस वक्फ की प्रॉपर्टी पे जो जैसे सांप बैठ जाता है ना कुंडली मार के, ऐसे ही बैठे हुए कि अब कहीं जांच ना हो जाए। इस पालतू के कब्जाधारी को तो मियाँ भाई ने ही जवाब दे डाला। वैसे मियाँ तू सुप्रीम कोर्ट जा या कोठे पर जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीन अवैध कब्जा तो वापस करना ही पड़ेगा। और इन जैसी महिलाओं को जो रोती हैं, बिलखती हैं, जिनकी जमीन चली गई है, जिनके घरों पर कब्जा हो गया है, उनको तो न्याय मिलेगा ही। उनको तो अपना कब्जा मिलकर ही रहेगा, जो तुम जैसे लोगों ने डकार रखा है। सुन लो, कोई बोल रहा है ना, बड़ा आदमी, एक बड़ा आदमी आलिम बोल रहा है तो चुपचाप सुनो, कुछ सीख के जाओ यहां से। जब भी रूबिका सुप्रीम कोर्ट ने कुरान शरीफ का तर्जुमा किया है, वो मुसलमान मौलानाओं से बेहतर किया है, और सुप्रीम कोर्ट के जज सब हिंदू थे। बात तो सही है। तो मौलाना रजा, पहले तुम ये कहो कि वक्फ बोर्ड की स्क्रूटनी सुप्रीम कोर्ट के हिंदू करेंगे, ना कि जाहिल मौलाना करेंगे। आई बात समझ में? फिर जाहिल मौलाना। अरे भाई, आप ये कह पाएंगे कि जाहिल किसी और के धर्म रूबिका जी क्या है ये सब? रजा साहब रुकिए, ये सब क्या है बताइए। अरे रुकिए ना, बात कर तो रही हूँ मैं। आप बताइए कि जाहिल मौलाना क्या होता है? रिजवान भाई भी ना बड़े खतरनाक प्राणी है। ये सामने वाले को बिठा कर प्यार दुलार से मोटा बांस, वो भी बगैर छिला वाला डाल देते हैं। बाकी मौलाना, जाहिल मौलाना के पद भी तेरे को ही दिया गया था, तो समझा नहीं, बस तुझे दिया गया था। तेरे जैसे उस पंचर छाप मौलाना को दिया गया था, जो पंचर बनाते बनाते लॉन्चर बना देता है। इन लोगों को ही दिया गया है रिजवान भाई की तरफ से। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे रिजवान भाई के कमेंट को
कमेंट में बताइए, अपना राय दीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए। बाकी ओवरऑल पूरी वीडियो के भाई साहब रिजवान अहमद सर के जब भी आप डिबेट देख लो, हर बार उनके ना जवाब एक तो ऑन द स्पॉट होते हैं, फैक्ट्स के साथ होते हैं। जैसे सुधांशु त्रिवेदी सर की अगर हम बात करते हैं तो, और यहाँ पर बात आ जाती है भाई देखो बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए जहाँ पर आम जो मुसलमान है वो लोग कहते हैं कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है ऐसी चीज़ें। जैसे एग्जांपल, और मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो वो इतना, अगर किसी का कुछ कोई वक्फ बोर्ड के डिसीजन से सही नहीं है, उसके अगर उसको अगेंस्ट जाना है तो उसको उन्हीं के कोर्ट में जाना पड़ता था। वाह भैया, ये तो वही वाली बात हो गई कि क्या बात होगी, कोई बात नहीं हुई। सिंपल से आप समझ गए ना, जिससे आपको तकलीफ है राजा के अगेंस्ट लड़ने के लिए राजा के पास जाना पड़ेगा, उसके लिए कोर्ट नहीं है, कोर्ट भी हम ही यहाँ के राजा है और हम ही यहाँ के कानून है। ये तो वाली बात है, फिर ये डिक्टेटरशिप हो गई ना। ये होते टू डिक्टेटरशिप जो काफी फैला के इतने, मोदी आ गए तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी, मोदी आ गए तो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मोदी जी कानून जो ला रहे हैं बहुत बढ़िया ला रहे हैं, सोच समझ के ला रहे हैं, देश के भला के ला रहे हैं। और जो इसके अगेंस्ट जा रहे हैं ना, सीधी बात, नो बकवास, वो एक मैं तो यही कहूंगा कि अपने एक पर्टिकुलर लोगों को खुश करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टीज बचाने के लिए, कि अगर वो कागज मांग लिए तो डर के मारे वो ये ना हो जाए। याद है वो भाषण आया था कि इतने लाख प्रॉपर्टी में इतने के तो कागज नहीं है। भाई यार क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे तो मैं कल मान एग्जाम्पल, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ एग्जाम्पल, मैं भाई साहब 25 प्लॉट पे कब्जा कर लूँ है, और फिर जब सरकार कहता है भैया होगा तो गुंडा कितना भी, अब यहाँ आ गया तू इसके कानून के अंडर आ जा, तू भाई तू तेरे कब्जे से नहीं चलेगी चीज, प्रूफ दिखा तू क्या है, इल्ले पिल्ले होगी, चलो भैया घर। ये चीज तो सबूत है तो ठीक है भैया, रहो मौज करो, लेकिन इलीगली ऑक्यूपाइड है और वो चीज नहीं है आपके पास, आपके दायरे के अंदर नहीं आती है, आपके उसमें आपने खरीदी नहीं है वो चीज, तो आप कैसे उसके हकदार हो सकते हो? और कैसे आप कहते हो कानून मेरा ही है, मेरे से बहस करो। कब्जा वाला कह देगा मेरे से बहस कर ले, कर ली बहस, अब जा, ये क्या बात हुई यार? तो बहुत सही कानून आ रहे, बहुत सारे आ रहे। आर्टिकल 370 हुआ भैया, उसका हटना, बहुत चीजें हो गई, देश सही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अपनी राजनीति और अपना बेनिफिट के लिए कई लोग जिस तरह से लोगों को यूज कर, आधों को यही नहीं पता कि कानून क्या है, आधों को यही नहीं पता कि क्या हो रहा है, बस मुसलमानों के खिलाफ हो गया है, लेके प्लेकार्ड्स वो लोगों को ले चले हैं भीड़ में। मत आओ ऐसे बहकावे में दोस्तों, बाकी आपकी मर्जी है, आपको सही गलत की पहचान देर सवेर तो होगी। मिलता है आपसे के साथ, बाय बाय, टेक केयर।